अस्सलाम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं हूं जाहिद चट्टा। अच्छा जी, जैसा कि आपको पता है कि मैं ऊबर अर्निंग्स के बारे में अक्सर वीडियोस अपलोड करता रहता हूं, लेकिन आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की वो पिछले साल की थी। तो कुछ सब्सक्राइबर्स का भी कहना था कि आप हमें कोई लेटेस्ट वीडियो बनाकर दिखाएं जिससे पता चल सके कि आजकल क्या सूरत हाल चल रही है। तो मैंने पिछला वीक काम किया, तो मैंने सोचा कि चले उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो सके कि आजकल क्या सूरत हाल है। तो वीडियो की तरफ चलते हैं जी, शुरू करते हैं और फिर वीडियो के एंड पे थोड़ी सी बातें करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं जी, 15 मार्च से लेके 22 मार्च तक मैंने पूरा वीक काम किया जी। उसके बाद आप मंडे को देखें, मंडे को $141.17 मैंने टोटल बनाए। ठीक है जी। अगर आप मंडे के स्टैट्स की तरफ आएँ तो 8 आवर्स 36 मिनट मैंने टोटल काम किया, 15 ट्रिप्स टोटल किए और 15 पॉइंट्स ही टोटल मिले। ठीक है जी। उसके बाद अगर ट्यूसडे को देखें तो $230.26 मैंने टोटल बनाए। ट्यूसडे के अगर स्टैट्स को देखें तो 14 आवर 35 मिनट मैंने टोटल काम किया और 27 ट्रिप्स किए और 27 ही पॉइंट्स मिले। ठीक है जी। उसके बाद अगर वेडनेसडे को देखें तो $256 मैंने वेडनेसडे को बनाए और वेडनेसडे के स्टैट्स की तरफ आए तो 12 आवर 53 मिनट मैंने टोटल काम किया, 27 ट्रिप्स किए, 27 ही पॉइंट्स मिले। ठीक है जी। उसके बाद अगर आप थर्सडे को देखें तो $196.12 मैंने टोटल बनाए, राइट। उस अगर आप थर्सडे के स्टैट्स को देखें तो 13 आवर 16 मिनट मैंने टोटल काम किया और 16 ट्रिप्स किए और 22 पॉइंट्स मिले। ठीक है जी। उसके बाद अगर फ्राइडे के स्टैट्स की तरफ आप देखें तो $277 मैंने $277.97 टोटल बनाए फ्राइडे को। और फ्राइडे को जो मैंने टोटल काम किया वो 15 आवर 25 मिनट था, 32 ट्रिप्स किए टोटल और 48 पॉइंट्स मिले। अगर आप सैटरडे को देखें तो $316.66 टोटल मैंने बनाए और 14 आवर 53 मिनट मैंने सैटरडे को काम किया और 28 ट्रिप्स किए टोटल और पॉइंट्स मिले 40। अब अगर संडे को देखें आप तो मैंने $182.93 टोटल संडे को बनाए और संडे को जो मैंने टोटल काम किया वो 13 आवर 30 मिनट था। ठीक है जी। और 16 ट्रिप्स किए और 16 ही पॉइंट्स मिले। तो अगर अब आप टोटल अर्निंग्स देखें पूरे वीक की तो वो बनती है जी $1,606। ठीक है जी। और अगर हम पूरे वीक का के स्टैट्स को देखें तो 93 आवर 10 मिनट मैंने टोटल काम किया जी। ठीक है जी। उसमें 161 ट्रिप्स जो मैंने किए पूरे वीक के दौरान और 195 पॉइंट्स मिले। 161 ट्रिप्स मीन्स के हर रोज़ के 23 ट्रिप्स। ठीक है जी। नीचे अगर ब्रेक डाउन की तरफ आप देखें तो नेट फेयर था $1,509, टिप जो है $97, मिला के टोटल अर्निंग्स जो है $1,606 टोटल वीक की अर्निंग्स बनी। ठीक हो गया जी। ये तो थी जी थोड़ी सी डिटेल आपको जो मैंने लेटेस्ट इनकम है उसकी डिटेल दी। अब थोड़ी सी बात करते हैं जी। कुछ दिन पहले मुझे एक भाई ने कमेंट्स में मैसेज किया कि, और मैसेज शुरू करने से पहले देखिए, पहले मैं एक बात बता दूं, अगर मैं कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं तो आपको पूरा राइट है कि आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है जी। लेकिन मुझे भी ये राइट होना चाहिए ना कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, राइट। उस भाई साहब ने क्या किया, एक कमेंट में डिबेट तो की नहीं, सबसे पहले उन्होंने ऊपर लिखा कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। हुआ क्या कि मैंने पास्ट में मैंने एक वीडियो अपलोड की थी ऊबर अर्निंग्स के बारे में, जिसमें पूरे महीने की मैंने अर्निंग्स दिखाई थी $6,400। ठीक है जी। और उस वीडियो को देखकर ही उसके नीचे उन्होंने कमेंट किया जी। मैंने उस वीडियो में मैंने आज तक किसी को कभी ये नहीं बोला कि जो मैं टोटल अर्निंग्स दिखा रहा हूँ वो सारी ही बचत है, राइट। उसमें से जाहिर बात है ये तो बच्चे को भी पता है कि फिर उसमें से आपके खर्चे भी निकलेंगे, राइट। तो उन भाई साहब ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, राइट। कुछ लोगों को शौक होता है एफिशिएंसी दिखाने का, ओवर क्लेवर बनने का, राइट। तो क्या किया उन्होंने, सबसे पहले
ऊपर उन्होंने लिखा कंप्लीटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, फिर नीचे पूरा ऐसे जो है ना वो लिख दिया। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपको किसी चीज़ पर कोई इतराज़ है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, राइट। इख्तलाफ करना आपका हक है, लेकिन जजमेंट देना आपका हक नहीं है, ठीक है। मतलब उन्होंने बात पूछने से पहले ऊपर जजमेंट दे दी कि ये जो है सब कुछ गलत है, राइट। तो उससे फिर अगले बंदे को गुस्सा आता है कि ये किस तरह के लोग हैं कि खुद कुछ कर नहीं सकते किसी के लिए और दूसरों के भी टांग खींचते हैं। ठीक हो गया। बात ये है कि एक्सपेंस की अक्सर मैं बात नहीं करता अपनी वीडियोस में, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने ये देखा है कि हर इंसान के एक्सपेंस डिफरेंट है, यहाँ पे टोटल डिफरेंट है। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। वो भाई साहब टोरंटो से थे। जब बहस शुरू हुई मेरी उनके साथ तो पता चला जी वो टोरंटो में कहीं पे हैं, वहीं वहाँ टोरंटो में 15% टैक्स है, कैलगरी में अल्बर्टा में 5% टैक्स है। अब अगर एक ड्राइवर उधर है और इधर है कैलगरी में है तो उसकी अर्निंग्स में फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि दोनों के टैक्स में फ़र्क है, राइट। अब एक इंसान की गाड़ी जो है अपनी कैश की है, राइट। एक बंदे की गाड़ी इंस्टॉलमेंट पे है, बैंक से है। अब तीसरा बंदा है एक, उसकी ना गाड़ी कैश पे है ना इंस्टॉलमेंट पे है, उसने रेंट पे गाड़ी ली हुई है। वो $400 ऑलमोस्ट हफ्ते का वो रेंट वाले को दे रहा है। यहाँ पे ऐसी भी कंपनीज हैं जो आपको रेंट पे गाड़ियाँ दे देते हैं। तो अब तीनों की अर्निंग्स में फ़र्क आ गया, राइट। उसके बाद कैलगरी में एक ऊबर ड्राइवर $2000 के फ्लैट में रह रहा है। एक ऊबर ड्राइवर 4 दोस्तों के साथ मिल के शेयर करके रह रहा है। ठीक हो गया। उसमें उसको रेंट $500 में रेंट भी और उसकी ग्रोसरी भी शेयर करके उसको आ जाती है। अब तीसरा बंदा है कि वो $500-600 के बेसमेंट में रह रहा है। अब तीनों की अर्निंग्स में फ़र्क आ गया, ठीक है। अब जो बेसमेंट, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो बेसमेंट कैलगरी में आपको $600-700 में मिलेगा, वो टोरंटो के अंदर आपको $1300-1400 से कम बिल्कुल नहीं मिल सकता। मेरा चैलेंज है किसी को, कम से कम 1200 से ऊपर है, 1300, 1400, 1500 यहाँ तक मिलता है। फ़र्क आ गया अर्निंग्स में। ठीक हो गया। एक बंदे के पास हाइब्रिड गाड़ी है, उसकी गैस का खर्चा कम है। एक बंदे के पास गैस पे टोटल गाड़ी है। ठीक हो गया, उसमें फ़र्क आ गया। बहुत सारी चीज़ें हैं। एक फैमिली वाला इंसान है, उसके 4-5 बच्चे हैं, उसका एक अकेले बंदे के साथ कंपैरिजन किस तरह होगा। जाहिर बात है फैमिली वाले के खर्चे होंगे, बेशक उसके बच्चों को बेनिफिट्स भी मिलते हैं, लेकिन फिर भी जहाँ पे एक इंसान का खर्चा है वहाँ पे अगर 4-5 लोग हैं तो उनका खर्चा ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बात है। तो मेरे भाइयों, इट्स नॉट इजी कि मैं जो है ना हर किसी के एक्सपेंस बताता रहूँ। मेरा एक काम है, मेरी हतल इम्कान कोशिश ये होती है कि मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दूं कितना आप काम करेंगे और कितने पैसे टोटल बनेंगे जो ऊबर अपनी फीस डिडक्ट करके आपके अकाउंट में भेजेगा, वो आपके पैसे हैं। ठीक हो गया। फिर मेरा ये काम नहीं है कि लोगों के घरों के बर्ची खानों में मैं जानता रहूं कि किसके कितने खर्चे हैं, किसके कितने खर्चे हैं। हिसाब किताब और ज़रबों तकसीमों से थोड़ा सा इंसान को बाहर निकलना चाहिए। ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इससे बाहर भी निकलो। 24 घंटे हम लोगों को बड़ी अजीब सी आदत है, जहाँ पे जाते हैं ज़रबें देने मारना शुरू कर देते हैं। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ये सारी चीज़ें हैं कि आप थोड़ा सा अगले की पोजीशन को समझा करें, फौरी जजमेंट पास नहीं किया करें, क्योंकि हर बंदे की हालात डिफरेंट है, हर बंदे की अर्निंग्स डिफरेंट है। कुछ लोग कम काम करते हैं, कुछ लोग इतने सॉफ्टीज़ हैं कि 6-7 घंटे 8 घंटे के बाद वो थक जाते हैं। अब जो मैंने आपको अर्निंग्स दिखाई हैं ये 90 आवर्स से अबव की हैं। अगर ये 90 आवर्स आप जब इकोनॉमी खुली हो और उस वक्त आप काम करें तो आप $2000 से कैलगरी में क्रॉस कर जाते हैं। जो मेरा ये चैलेंज है, अगर कोई इसको एक्सेप्ट करे, आए कैलगरी में, मैं दिखाता हूँ किस तरह $2000 बनता है वीक में। लेकिन आपको बड़ा काम करना पड़ता है। ये साथ ये भी चीज़ है कि 90 आवर्स से अबव आपको काम करना पड़ेगा।
आजकल तो इकॉनमी अच्छा कैलगरी में अब और टोरंटो में आजकल के हालात में बड़ा फ़र्क है। टोरंटो मुकम्मल लॉकडाउन में बैठा हुआ है। कैलगरी में रेस्टोरेंट्स और बार्स वगैरह उन्होंने कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ ओपन किए हैं, कुछ और चीज़ें ओपन की हैं। मुकम्मल इकॉनमी ओपन नहीं है, बंद है, लेकिन कुछ उन्होंने चीज़ें ओपन की हैं। तो यहाँ भी फ़र्क आ जाता है। आजकल तमाम के तमाम वो भाई साहब कह रहे थे कि उस वक्त ऊबर ड्राइवर्स जो है वो घरों में बैठे थे इसलिए अर्निंग ज़्यादा। आज हर ऊबर ड्राइवर रोड के ऊपर है, ठीक है जी। तो उसके बावजूद भी अगर आप 90 आवर्स काम करते हैं इतने टफ हालात के अंदर भी 1606 डॉलर मैंने आपके सामने रखे हैं। इसमें भी 100 से 150 और बन सकते थे। मुझे पता है वो कैसे बन सकते थे, क्योंकि मैंने मंडे को 8 घंटे काम किया है और अगर मैं वहाँ पे 12-13 घंटे काम करता, मैंने एक बिजी आवर्स जो हैं वो छोड़े थे, तो उसमें आप $100 से $150 और ऐड कर सकते हैं। यही अर्निंग 1700 से ऊपर चली जाती, ठीक है जी। तो अगर फुल इकॉनमी खुली हो तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। $2000 आप आराम से बनाते हो। अच्छा, उसके बाद फिर आप अपने एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आप निकाल लो उसमें से। हर बंदा, जो मैं एक आइडिया देता हूँ, हर बंदा फिर उसमें से अपने एक्सपेंस निकाल ले, जो अर्निंग्स आएंगी उसको वो बच जाएंगी बाद में। मेरा अपनी जो वीकली जो मेरा एक्सपेंस है वो $600-700 है। तो मेरा जो बेसिक ये है कि एक जो न्यू कमर आता है ना उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है, राइट। क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है ना कि यहाँ पे जॉबों के अंबार लगे हुए हैं और बड़े आते ही आपने DIG लग जाना है, कोई चक्कर नहीं है। मिनिमम वेज जॉब से आके हर बंदा शुरू करता है, तो उससे बेस्ट है कि आप आते ही अपना ऊबर का शुरू कर लें। $1000 अगर आप मेहनत करें तो $1000 अपने खर्चों को बचाएं। देखिए, पैसा कमाना आसान होता है। वैसे पैसा कमाना आजकल इतना आसान पैसा कमाना भी नहीं है, लेकिन फिर भी बचाना डिफ़िकल्ट होता है। पैसा बचाना एक फ़न है, ठीक है। आप अपने खर्चों पे कंट्रोल करें और उसके बाद तो $1000 एक न्यू कमर भी इजीली बना सकता है। मैंने एक दो लड़कों को अभी रिसेंटली मशवरा दिया था, वो रेस्टोरेंट पे काम कर रहे थे, तो मैंने उन्हें बोला कि आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, वेस्ट ऑफ टाइम है, सारा दिन आके आगे खड़े रहते हो। $2000 में आपको मैक्सिमम जो है टैक्स वगैरह काट के तो बचता है। तो उन्होंने ऊबर शुरू की है। आज मुझे वो दुआएं दे रहे हैं, ठीक है जी। वो बोल रहे थे मुझे कि हमारी अब बड़ी अच्छी इनकम जा रही है यार, हमें पता ही नहीं था। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है, ठीक हो गया। तो बात ये है कि मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे ऊबर के अंदर आपने हम बार लगा देने हैं। यार देखो, क्या सारी उम्र आपने ऊबर ड्राइवर ही रहना है? आपने तरक्की भी करनी है, कुछ और भी। लेकिन एक बेसिक, जब एक बंदा न्यू कमर आता है तो उसके लिए बेसिकली मेरी वीडियोस होती हैं कि जो लोग यहाँ अभी आना चाहते हैं, ये जो लोग आए हुए हैं न्यू कमर्स हैं। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं कि एक न्यू कमर आता है, उसकी कार की इंश्योरेंस उसको जो मिलती है स्टार्ट में, क्योंकि वो एज ए न्यू कमर कंसिडर किया जाता है कनाडा में, उसका रिकॉर्ड कोई नहीं है, तो उसको $500 से $600 में इंश्योरेंस मिलेगी स्टार्ट में, ठीक है जी। बड़ी महंगी इंश्योरेंस है। तो एक ऐसा बंदा है जो पुराना है, कनाडा के अंदर है और वो ऊबर कर रहा है, उसकी जो इंश्योरेंस है उसका रिकॉर्ड इतना अच्छा है, उसका कोई उस पर कोई एक्सीडेंट नहीं है, कोई उस पर पॉइंट्स नहीं है, तो उसको जो इंश्योरेंस मिल रही है फुल कवरेज ऊबर की, वो 150 से लेके 200 के अंदर अंदर है। बताएं मुझे, अब इसमें भी अर्निंग्स में फ़र्क आ गया, ठीक होगी बात। तो कंपैरिजन नहीं कर सकते आप। एक बंदा ये नहीं उठ के कह सकता दूसरे बंदे को, एक बंदे के खर्चे ही कम है, ठीक है, तो दूसरा जिसके खर्चे ज्यादा हैं वो उठ के कहेगा कि ये दूसरा बंदा झूठ बोल रहा है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अर्निंग्स में भी फर्क है। कुछ लोग मेहनती हैं, कुछ लोग ज्यादा काम करते हैं, और एक्सपेंसेस में भी फर्क है, ठीक है। मैं एक ऐसे लड़के को जानता हूं जो सिर्फ और सिर्फ स्किप द डिशेस और उबर ईट्स, ये 2 ऐप चला रहा है और आजकल $2000 हर वीक बना रहा है वो। तो बात करें, कुछ लोग मेहनती होते हैं, काम करते हैं। काम करो और अल्लाह बाजू पकड़ता है। ये बैठ के दूसरों को बजाय क्रिटिसाइज करने के और जो है मतलब अपनी एफिशिएंसियां दिखाने के, उससे बेहतर होता है कि
कुछ करो, लोगों को कुछ बताओ। फिर खुद कुछ करते नहीं है किसी के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं देते, और जो बंदा देता है उसकी भी कोशिश होती है कि इसकी भी टांग खींचो। इसी वजह से हम लोग पीछे रह गए हैं। तो मेरा मकसद गुस्सा करना नहीं था, मकसद समझाना था कि हर इंसान की सिचुएशन डिफरेंट है। ठीक हो गया? तो एक न्यू कमर के लिए एक अच्छी ऑप्शन है, आते ही आपको पेट्रोल पंपों पे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। ठीक होगी बात? अपना लाइसेंस अपने कंट्री से लेके आइए, यहाँ पे आके अपना वो टेस्ट दीजिए, पास कीजिए, अपना लाइसेंस लीजिए और उबर चलाइए। जो लोग खर्चे करते हैं ना, उसको एज ए इनकम अपनी काउंट नहीं करते, सही है, लेकिन वो गलत चीज़ है। हर इंसान के सोचने का नज़रिया डिफरेंट है। देखो मेरी बात सुनो कि आपने जो टैक्स पे किया गवर्नमेंट को, उसके बदले में आपको क्या मिल रहा है? उसके बदले में आपको हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है। ठीक है जी, अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी लग जाती है, उसको ये वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे मेरा इलाज कहाँ से होगा, पैसा कहाँ से आएगा। फिर आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिल रही है, आपके बच्चों को बेनिफिट्स दे रहे हैं, आपको मतलब आपको बेस्ट लिविंग स्टैंडर्ड्स दे रहे हैं। ठीक है जी, हर चीज़ आपको उसके बदले में मिल रही है। जो टैक्स आप पे कर रहे हो वो आपके ऊपर गवर्नमेंट लगा रही है। तो आपकी वो इनकम ज़ाया कैसे गई? आपने कुछ हिस्सा अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा अपनी लाइफ को सिक्योर करने में लगा दिया है, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी में लगा दी है। वो ज़ाया कैसे गया? अब एक बंदा गाड़ी की इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है, राइट? तो वो ज़ाया कैसे गई? उसके बदले में आप गाड़ी नहीं चला रहे, आप गाड़ी को इंजॉय नहीं कर रहे, लाइफ को इंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, 0 मीटर गाड़ियाँ हैं आपके नीचे, आपको एक सहूलत मिली हुई है, तो एंड ऑफ डे आपकी गाड़ी भी कैश की हो रही है। तो वो आपकी इनकम ज़ाया कैसे चली गई? ज़रा मुझे ये समझ नहीं आती इस बात की। ठीक है जी, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना चाहिए कि अगर अगर कोई बंदा $1600 बना रहा है ना, तो वो सारे की सारी ही आपकी इनकम है। कुछ पैसा उसमें से आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगाते हैं और कुछ पैसा आप बचा लेते हैं। तो मैं तो उसको ऐसे सोचता हूँ। ठीक है जी, वो जो पैसा आप खर्चों में निकालते हैं वो भी आपका कुछ ज़ाया जा रहा है। अगर आप अपने घर का रेंट दे रहे हैं, आपने अपने लिए छत जो है वो मुयस्सर की हुई है, आप घर की लग्जरीज को एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है जी, तो वो आपका ज़ाया कैसे गया? ज़ाया कुछ नहीं जाता, सारी की सारी ही आपकी इनकम होती है। अगर कोई इस पे बहस करना चाहे तो मैं उस पे भी कर सकता हूँ, होती सारी की सारी इनकम है। बस हमारी ये बुरी आदत ये है कि हमें लगता है कि हम जो भी हम कमाए ना, वो सारे का सारा ही हमें बचना चाहिए। गाड़ी में तेल की जगह पानी डाल के चला लें तो बेहतर है, और सारा कुछ वैसे ही फ्री हो जाए, तो एंड ऑफ डे जो है ना, वो जो हम कमा रहे हैं वो सारे का सारा बच जाए। ऐसा नहीं होता। ठीक है जी, जो आप बनाते हो पैसा, वो आपकी टोटल सारी की सारी आपकी इनकम है, बचत है। उसमें से कुछ आप अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पे लगाते हो, कुछ आप बचा लेते हो। तो चलें जी, मैंने कोशिश की काफ़ी दिमाग खपाने की और समझाने की। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।